भाई दिखाएंगे क्या, मैं बता देता हूँ ना। 370 हटी तो भाई मेरे खाते में पैसे आए, राम मंदिर बना मेरे खाते में पैसे आए। तो भाई जो बनना है वो जब 15 लाख आए किसके यहाँ से, क्यों? अरे है ना, मैं बाइक दिखा तो रहा हूँ, और कैसे दिखाऊं? चाबी तो मैं 20 दिखा दूंगा। फ्रॉड मत कीजिए। बोलो महाराज, काम नहीं करते। बीजेपी हटाओ, देश अरे ये कह रहे हैं आपका। अरे पिलाओ, देश बचाओ, और क्या? नहीं वो क्या, 15 लाख रुपए तो आ गए ना 15 लाख। कहाँ है? कैसे आए हैं? मैं संतुष्ट हूँ, 15 लाख रुपए आ गए, बस बात खत्म। वही बात है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी मतलब जो भी। क्यों कुछ भी क्यों? भाई राम मंदिर बना, चंदा दिया ना आदमियों ने, करोड़ों चंदा दिया ना, तो फिर वो फ्री में बन गया भाई। 15 लाख रुपया 370 हट गई, राम 15 लाख आ गया। मैं बोला आप दिखाओ, तो कहाँ आया? फिर दिखाने रहे। तो भाई हमारी इतना मत करो। अमित शाह ने कह दिया वो जुमला था, वो जुमला था, तो अब क्यों बात? जुमला को भी आइडेंटिफाई कर रहे कि वो सही है। मेरे लिए तो आ गया। अरे इसको तो आ गया होगा, मानते हैं। ये दिखता है ना 15 लाख वाला ही है, शक्ल भी 15 लाख वाली दिख रही है आपको। कोई बात नहीं। और राम होने से क्या होगा? राम अंदर नहीं है, अंदर नहीं है। अंदर राम होता तो ऐसा नहीं होता। तो राम मंदिर के बनने के लिए बंदो चंदा दिया ना, तो मैंने भी उसमें 15 लाख रुपए दिया ना मैंने। आपके अंदर है, आपके अंदर है राम। नाम होता है ना, वो शांत होता है। पहले शांत होना सीखिए, पहले शांत होइए। मोदी हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना है। आ जाएगा, तुम दे देना वोट। ये तुम्हारे जैसे गोबर लोग हैं ना, जिनके दिमाग में गोबर भरा है, वो देखिए। ना मोदी का जुमला घेरता है। पहले कहते मैं किसानों को 15 लाख रुपया दूंगा, मैं किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा। भाई गाड़ी तो कोई करी नहीं है, अच्छे दिन नहीं आएंगे। आपके 15 लाख आ गए। हाँ बिल्कुल आगे भाई। भाई दिखाएंगे क्या, मैं बता देता हूँ ना। 370 हटी तो भाई मेरे खाते में पैसे आए, राम मंदिर बना मेरे खाते में पैसे आए। तो भाई जो बनना है वो जब 15 लाख आए किसके यहाँ से? बेरोजगारी चरम सीने पे। वही मैं काम कर रहा हूँ, मैं अनपढ़ आदमी पर काम कर रहा हूँ, 20,000 रुपए कमा रहा हूँ महीने के, और अपना घर परिवार पाल रहा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं रोजगार कहाँ से हूँ? देखो मेरे पास देखो गाड़ी की चाबी रही, देखो ये देखो। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, और देखो बाइक भी मेरे पास, देखो बाइक अभी किसी और की भी तो हो सकती है। देखो बाइक से आता हूँ ड्यूटी करने के लिए। मैं बेरोजगारी हो, जो गड्डी दिखा दो। चाहते, जो काम ही करना नहीं चाहते उनके लिए बेरोजगारी है। वो गड्डी खड़ी है, वो जो किसान है ना, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास गड्डी नहीं है। वो बड़ी बड़ी गड्डी तो खड़ी है। केजरीवाल किसान का धान क्यों नहीं खरीद लेता? वहाँ पे आलू 50 रुपए खरीद ले, वहाँ पे कहते हैं क्यों? अरे है ना, मैं बाइक दिखा तो रहा हूँ, और कैसे दिखाऊं? चाबी तो मैं 20 दिखा दूंगा। फ्रॉड मत कीजिए। मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, और ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। राम मंदिर आगे तो बेरोजगारी खत्म होगी। बिल्कुल खत्म है। कैसे खत्म होगी मुझे बता दीजिए। मैं अब मैं बोलूं भाई, मेरे पास तो काम ही नहीं है, तो मैं तो भीख मांग रहा हूँ, तो भाई इसका कुछ चारा नहीं है ना भाई। मैं राम मंदिर आगे तो बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है। कहाँ से बढ़ गई? बेरोजगारी तो इतनी हो गई, काम नहीं बहुत कर रहे ज्यादा। हो, क्या काम काम नहीं कर कर रहे रहे हो। हैं? क्या काम कर रहे आप हैं? ऐसे कौन घूम रहे हो? सरकारी नौकरी लग रही? तुम्हारे तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सब तुम्हारे सरकारी नौकरी चाहिए तुम्हें, सरकारी नौकरी चाहिए तुम्हें। अरे बोलो महाराज, काम नहीं बीजेपी हटाओ, देश कह रहे हैं ये कह रहे हैं आपका। अरे पिलाओ, देश बचाओ, और क्या? नहीं तो तुम्हें कौन सी सरकार चाहिए तुम्हें? देखो चले गए, देखो अच्छी बात है, उनको बुरी लगी। अगर ऐसी हालात रहे तो 2024 में किसी हालत बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया हालत, बहुत बढ़िया जी। मैं किराए पे रहता हूँ, किराया भी भरता हूँ, खाना भी खाता हूँ, पर मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। काय की दिक्कत है मेरे को? भाई यूपी के किसान नहीं है क्या? राजस्थान के किसान नहीं है क्या? हरियाणा के किसान नहीं है क्या? वो क्यों नहीं आ रहे भाई? बोल रहे यही क्यों बोल रहे हैं? कहते हैं भाई पंजाब में केजरीवाल सरकार, तो पंजाब ले 50 रुपए किलो आलू ले, टैक्स 15 लाख आ गए, 370 हट गया तो 15 लाख आ गए। आ गए ना 15 लाख भाई। कैसे समझाएंगे? भाई 370 हटने से भाई मेरे खाते में आगे पैसे, भाई मेरे को वहाँ पे अच्छा हुआ ना फौजी के लिए, बढ़िया। जो क्या 15 लाख रुपए तो तो दिखाओ। आ गए ना 15 लाख। कहाँ है? कैसे आए हैं? मैं संतुष्ट हूँ, 15 लाख रुपए आ गए, बस बात खत्म। वही बात है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी मतलब जो भी। क्यों कुछ भी क्यों? भाई राम मंदिर बना, चंदा दिया ना आदमियों ने, करोड़ों चंदा दिया ना, तो फिर वो फ्री में बन गया भाई। आप ये देखो, राम मंदिर फ्री में बन गया क्या? ग्लोबल इंडेक्स पता है कहाँ पे? ग्लोबल इंडेक्स पता है कितना नंबर पे अभी इंडिया का भुखमरी में? भाई नंबर पे भाई। बस बात खत्म ही है, बात खत्म, वही बात हो गया ना। किसको लेना चाहते हो आप? कांग्रेस हो? तो तो आप बताओ ना भाई, मेरे को तो मोदी पसंद है, मेरे को तो उससे कोई मतलब नहीं करता कि महंगाई भाई मेरे लिए तो ठीक है भाई। मैं मोदी, आप बताओ ना, आपके लिए कौन ठीक है? कहाँ पे बताओ? एजुकेशन लाइन कहाँ पे? आप बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके जीएसटी दे रहे मैं हैं। अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ भाई, 7 साल का लड़का, प्राइवेट में 1000 रुपए फीस भरता हूँ भाई उसकी भाई, और कमाता भी भाई। तो फिर आगे जाके वो पढ़ेगा तभी तो कुछ बनेगा भाई, या मैं वही नौकरी करेगा? तुम बताओ ना भाई अपनी, तुम बताओ अपनी। भाई प्राइवेट में पढ़ाता हूँ भाई अपने लड़के को, 1000 रुपए देता हूँ, और ट्यूशन के बातों का जवाब दीजिए। सर देश किसी भी तरीके से उन्नति नहीं किया है। वो देश जो है ना
पीछे के पीछे ही जा रहा है। बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास। नारा लगाने से क्यों, अगर मेजोरिटी बोल रही है कि हो रही है काम तो हम देख रहे हैं ना सर, कहाँ काम हो रही है, किस जगह पे काम हो रही है बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा किसी भी जगह पे काम नहीं हो पा रही है। अब बच्चों को देखिए, बेरोजगारी देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है। अब बच्चे अपने जो एजुकेशन लाइन है उस जगह पे GST दे रहे हैं, GST और एजुकेशन लाइन पे किसी भी जगह पे नहीं है। गया हॉस्टल में जहाँ पर बच्चों को मतलब आवासीय सुविधा होती है, जो हॉस्टल की फीस है उसमें भी GST लगाया, उसमें भी GST लग गया। तो कहने का मतलब जो शिक्षा है, कहीं जो ये जनता की मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, ये तो फ्री होना चाहिए, जबकि आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। ये बहुत गलत है, ये सरकार का ये रवैया अच्छा नहीं है। मतलब गुजरात में आप देख लो, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में, केजरीवाल जी की बात करूं तो हाँ नहीं, बहुत स्कूल खोल दिए और शिक्षा व्यवस्था की। एजुकेशन आप देखिए अब दिल्ली के अंदर में क्या है। अच्छा, बच्चा जब पढ़ेगा तभी तो देश विकसित होगा। वो लड़का खत्म हो गया बेचारा, आज तक उसकी सुनवाई नहीं है। केजरीवाल के स्कूल में, सरकारी स्कूल में उसको मार दिया, आज भी बेचारे वो बैठे पड़े, उनकी सुनने को कोई राजी नहीं है। वो कितने साल का था? 7 साल का। किन्ने मारा उनको? सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, उसको सिर्फ एक बॉल, पता नहीं बॉल लगी थी, इसकी वजह से उनको उनने सीने ने मार दिया उसको। आज भी उसकी सुनवाई नहीं है। बताओ, केजरीवाल के स्कूल में ये बात है आज। बताओ उसकी माँ पे क्या बीत रही है। इस घटना देखोगे तो आसाम में चले जाओ, जो अभी हुआ वहाँ पे रेप वाला कंडीशन वो तो होनी चाहिए ना। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को सुनवाई तो होनी चाहिए ना। अरे आज उन्होंने कार्रवाई नहीं हुई। बताओ भाई देखो, सुनवाई कहाँ, सुनवाई हो रही है क्या? बनारस में वाराणसी के संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री खुद का, वहां पर जो कॉलेज है BHU हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां की छात्रा के साथ गैंगरेप हो जाता है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब मतलब 2 महीने तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया, जहां गैंगरेप करने वाले छात्रा के साथ। आखिर वहां के छात्रों ने जब आंदोलन किया, छात्रों ने विरोध किया, जब जाके उसको 2 महीने बाद में गिरफ्तार किया उसको। सुनवाई कहाँ हो रही है वहाँ? भाई वहाँ भी तो सुनवाई नहीं हो रही है। आप तो एक दिल्ली की एक मामूली बात कर रहे हो, वो तो BHU में वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है। करवा दिया, वो करवा दिया। नहीं, कह रहा हूँ ना, कुछ देखो, कुछ घटनाएं जहाँ पर क्या है, ये तो एक छुटपुट घटना है, ये गैंगरेप हो गया एक हिंदू छात्रा के साथ में BHU में, और वो और नहीं देखो आप वो नहीं दिख रहा आपको? नहीं, वो 7 साल का बेचारा, उसकी क्या गलती थी? आप ये कह रहे हैं, कि जो गैंगरेप हो गया वो सही था? वो तो ये अच्छा बता रहे हो, 7 साल का मार दिया। गलती बता रहे हैं? क्या बता रहे? कौन जो आप जो घटना का जिक्र कर रहे हो, मेरे को इसकी पूरी डिटेल जानकारी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। पर वास्तव में देखा जाए तो अगर देखो, अगर कोई वास्तव में मरा है तो जो शिक्षक का मेन उद्देश्य नहीं है कि मैं इसकी हत्या करूं, उसकी कोई रंजिश नहीं थी। अब वो हो गया, कैसे हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है भाई। ये ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, गैंगरेप जो करने वाला है उनका इंटेंशन था कि हमें करना है, जबकि हत्या जो हत्या की बात कर रहे हैं, उस शिक्षक का उद्देश्य नहीं था, उसका एम नहीं था कि मेरे को इसको मारना है, उसका कोई रंजिश नहीं थी। अब ठीक है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये एक इन्वेस्टिगेशन की बात है जो कोर्ट में होगी। मगर कहने का मतलब जहाँ अपराधी का उद्देश्य एजुकेशन का है, मेन एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन देखो, गुजरात में सबसे ज्यादा एजुकेशन की हालत खराब है। वहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें 50% से ज्यादा जो अध्यापकों का, शिक्षकों का पद खाली है। काफी वर्षों से वहाँ पर अपॉइंटमेंट होता ही नहीं है। वहाँ की जनता आंदोलन करती है गुजरात के अंदर। गुजरात की बात करें जहाँ से मोदी जी खुद है, तो वहाँ की जनता तो ये बोलती जी हमारे मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ की मैं तो वही तो बात है ना सर, अरे जैसे आपने देखा, ऐसे वीडियो आती है फोन पे, वो कहते भाई हमारे को तो मोदी चाहिए वहाँ पे। आपने बोला 15 लाख आ गया, अपने आप कहाँ आया? मैं जब दिखाने के लिए बोला तो भाई 15 लाख, अरे 15 लाख रुपया 370 हट गई राम, 15 लाख आ गया। मैं बोला आप दिखाओ, तो कहाँ आया? फिर दिखाने रहे। भाई हमारी इतना बातें मत करो। अमित शाह ने कह दिया वो जुमला था, वो जुमला था, तो अब क्यों बात? जुमला को भी आइडेंटिफाई कर रहे कि वो सही है। मेरे लिए तो आ गया, मेरे लिए तो आ गया। ये अंकल बोल रहे हैं जुमला था, फिर भी आप आइडेंटिफाई कर रहे। नहीं मेरे वो क्या कुछ बोले भाई, मेरे को तो आ गया भाई, मेरे लिए तो नहीं, मैं तो मानता हूँ ना, मेरे लिए आ गया 15 लाख रुपए। आज तुम मत मानो, भाई मैं तो मान रहा हूँ इस बात को। अरे इसको तो आ गया होगा, मानते हैं, ये दिखता है ना 15 लाख वाला ही है, शक्ल भी 15 लाख वाली दिख रही है आपको। भी 15 लाख होता तो ऐसा नहीं होता। अरे बिल्कुल मानते हैं, अभी आप भक्त हो, ठीक है, भक्त हो, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और राम होने से क्या होगा? राम अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, अंदर राम होता तो ऐसा नहीं होता। तो राम मंदिर के बनने के लिए बंदो चंदा दिया ना, तो मैंने भी उसमें 15 लाख रुपए दिया ना मैंने। आपके अंदर है, आपके अंदर है राम,
शांत होता है, पहले शांत होना सीखिए, पहले शांत हुई, गुस्सा तो भी गुस्सा। देखिए उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने सब कुछ उल्टा किया उनके साथ, फिर भी वो कितने शांत थे, है ना। पहले आप उसको समझिए तो कि राम नाम क्या है। एक उन्होंने आप लोगों को दे के छोड़ दिया है चिल्लाने के लिए, चीखने के लिए। बिल्कुल छोड़ा है भाई, बिल्कुल छोड़ा है। राम नाम, अरे सुनना, राम नाम लेने चिल्लाना मतलब नहीं, वो सही गलत में डिफरेंट दिखा रहा, वो चिल्लाने से मतलब नहीं बहन, चिल्लाने से थोड़ी साबित हो जाएगा। वो सिर्फ सही गलत में डिफरेंट क्रिएट कर रहा है। ये बोल रहे 15 लाख, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे लिए तो 15 लाख रुपए आए, बस बात खत्म। तो उस बात को चलिए, हाँ जी, 15 लाख आप क्या है? ना हमारे तो नहीं आए भाई। वो मंगा दो कहीं से, हम तो ऐसा ले है ना, लेंगे। इनकी- हम ले लेंगे 15 लाख रुपए, आप हमको दिलवा दीजिए। मैं कह रहा हूँ बेचारों की मजबूरी हो गई है, अब हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, सही हो गलत हो कुछ भी हो, हाँ हो गया तो कोई बात नहीं, उसी वजह से इनको हर बात पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी की जितने भी काम है ये डिफेंड करेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। वही तो, तभी तो हम उसको अंधभक्ति कह रहे हैं ना, क्योंकि उसमें कोई सवाल तो सर ये है, सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, देखिए कोई भी पार्टी है, देखिए कोई भी पार्टी है, अगर वो शिक्षा के मुद्दों पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात नहीं करती है ना, तो मैं कहती हूँ उस किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, ओए सुनो भाई, सुन मैं आप तुम्हें बताती, एक मिनट सुनना। मेरे हस्बैंड पीजीआई रोहतक में काम करते हैं, राइट, ठीक है। अब वहाँ पे आयुष्मान कार्ड वालों की जो हालत है ना, आप समझ भी नहीं सकते, हम रोज फेस करते हैं उस चीज को। इतने चक्कर कटवा देते हैं उन लोगों के, इतने गरीब आदमी है ना, वो आयुष्मान कार्ड लेके वहाँ अपना इलाज करवा नहीं सकता, क्योंकि इंटरनली जो कुछ भी चलता है ना, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, वो एक सिस्टम है। अगर गवर्नमेंट उस सिस्टम को ठीक नहीं करेगी तो आम आदमी हमेशा ही परेशान रहेगा। काफी लोग कहते हैं कि बीजेपी का सिस्टम बहुत अच्छा है। देखिए वो काफी लोग कौन होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम तो देखिए हम भुगत भोगी लोग हैं, हम लोग आम लोगों से आते हैं। अभी प्राइवेट स्कूल्स हैं, शायद वो काफी लोग हैं जो बीमार नहीं होते हैं, स्वस्थ लोग हैं, वो पढ़ना समझ नहीं रहे हैं। चाहते हैं। कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजना। अब हरियाणा में 120 सरकारी स्कूलों को या तो मर्ज कर दिया गया या बंद कर दिया गया। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इन जैसे भाई लोग या जो हम जैसे लोग हैं, चलिए हम तो प्राइवेट में भेज देंगे अपने बच्चे को, लेकिन जो एक निचले तबके का आदमी है जिसका बच्चा स्कूल जाता था महीने में 10 दिन, वो 10 ही दिन जाता है, 20 दिन तो बेचारा वो भी मजदूरी करता है, अभी उस स्कूल को भी तुमने बंद कर दिया, ठीक है। और ये मैं आपको फैक्ट नहीं बोल रही हूँ, 120 स्कूल हमारे हरियाणा में बंद हुए हैं और वो आपके कागज, आपके मीडिया दिखाता है। सरकारी स्कूलों को बंद क्यों किया गया, उनको ठीक क्यों नहीं किया गया, उन टीचर से बात क्यों नहीं कही गई, जो इतने सारे पद खाली पड़े हैं आप उनको भरते क्यों नहीं है। सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट कौन आएगी, मोदी आएगा, राहुल आएगा, कौन है, सवाल ये है कि आम आदमी की समस्या कौन सॉर्ट करेगा। मोदी मोदी करते रहेंगे हम, फिर क्या होगा सर उससे, मोदी ने तो कुछ सॉल्यूशन। मोदी इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने, वो कहते हैं कि काम किया है, आप कह रहे हैं काम नहीं किया। सर सुनिए, देखिए सीधी सी बात है, आप मैं बताता हूँ क्या काम किया है। उस गवर्नमेंट ने हमारे विचार पर कब्जा किया है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आनी चाहिए, तानाशाही आनी चाहिए। इनसे पूछो तानाशाही में रह सकते हैं क्या, ये मेरे घर में काम कर सकते हैं? नहीं ना, क्या ये करेंगे। अच्छा, मतलब कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। जिसको बोलने का तमीज ही नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बताओ, कांग्रेस की बात नहीं करी तो मैं तो मोदी की बात कर रहा हूँ ना, तो ये तो उसकी बात वो। देखिए सर एक छोटा सा जुमला है, जो जुमला है कि जो नहीं समझना चाहता आप उसको नहीं समझा सकते, ठीक है। आपको ये पहली बात थी, हमारे हाँ, विचार पर कब्जा मानसिकता किया को गया है, तो आप उससे सवाल कर ही नहीं सकते। ये- पहली बात ये। पहली बात सरकार तो चुनी हमने है, तो सवाल क्यों नहीं करते? बिल्कुल चुनी हमने है, लेकिन देखिए मैं सुनिए, सरकार से सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए सरकार हमने से सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उन लोगों से बात कर रहा हूँ। आप उन लोगों से सवाल ही नहीं कर सकते हो, आप उन लोगों के आगे माइक ही नहीं कर सकते हो। हमने सरकार चुनी, अब भी हम ही सरकार चुनेंगे। जो ये सरकार आने वाली है, जो भी सरकार आएगी XYZ, वो भी कुछ हमें मेमेंटोस देगी, कुछ मोमेंटम्स देगी कि हमारे पास हम ये करेंगे, हम वो सवाल उनसे भी करेंगे। अगर वो आने के बाद उस काम को नहीं करते हैं तो वो सवाल हम उनसे भी करेंगे। देखिए जिन लोगों को
जिसको चुनकर हम सत्ता में भेजते हैं, उससे सवाल करना हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हमें सवाल करने का अधिकार है। लेकिन अभी क्या हो गया, जो सवाल करेगा उसको तुम देशद्रोही का टैग लगा देते हो। तुम तो अभी क्या हो गया, एक नया तरीका शुरू हो गया, जय श्री राम बोलकर दिखाओ। तुम बहुत जगह वीडियोस हुए, हरियाणा में बहुत जगह हुआ है। राम कोई 2014 में तो राम आए नहीं। मैं 40 साल की हो गई हूँ, मैंने 40 साल से दिवाली मना रही हूँ और राम की पूजा कर रही हूँ, मेरे घर में राम की पूजा होती है। तो इन सब चीजों को बहुत बड़ा मुद्दा बना के ना, जो हमारे मेन मुद्दे थे ना, उनको छुपा दिया गया। हमारे दिमाग से एजुकेशन को निकाल दिया गया है, हमारे दिमाग से स्वास्थ्य को निकाल दिया गया है, हमारे दिमाग में ना ये धर्म का गोबर भर दिया है। ठीक है, बस। देखो मेरी बात सुनो, देखो 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 सुनो 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 सर सुनो 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 सर सुनो 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 सर, हमारे देश में बहस के लिए इतने मुद्दे हैं सर, इतने मुद्दे हैं, उन पर बहस। धर्म पर आज तक ना बहस कोई कर सकता और ना होनी चाहिए। धर्म बहस का मुद्दा है ही नहीं। और जो सरकार, जो पार्टी धर्म के मुद्दे को बहस कर रही है, उसका लक्ष्य कुछ और है। उसका ना मैं धर्म के ऊपर बात करूंगा, ना मैं राम के ऊपर बात। मैं कौन हूँ राम के ऊपर? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं राम के ऊपर बात करने वाला। कोई ही नहीं कर सकता यहाँ कोई खड़े हुआ। जो कर देगा तो फिर उसका मंदिर बनना चाहिए, अगर जो राम के ऊपर बोल सकता है तो धर्म के ऊपर बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतने मुद्दे हैं बहस के पे, आप उसके डिफेंस के ऊपर बात करो, आप इलेक्शनों के ऊपर बात करो, जो चंडीगढ़ में घपला हो रहा है। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, क्योंकि जब बात होती है बीजेपी सरकार से कि आपने किया क्या, बेरोजगारी क्यों है, वो कहता है हमने राम मंदिर बना दिया, बेरोजगारी खत्म। ठीक है, तो फिर हम खुश, वो खुश हैं, अब क्या ही बात करें। तो सर देखिए, एक ही सॉल्यूशन है उस चीज का कि जिसका जो वोट है, आप जिसको देना है दे दीजिए, बस। ठीक है, देखिए सर, इन लोगों से तो बहस आप किसी भी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सवाल बीजेपी से नहीं है, हमारा सवाल सरकार से है। सरकार चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे कांग्रेस की हो, आप आगे आके बोल दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, नहीं मोदी आए बहुत अच्छी बात है, मोदी हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना है। आ जाएगा, तुम दे देना वोट। ये तुम्हारे जैसे गोबर लोग हैं ना, जिनके दिमाग में गोबर भरा है, वो देखिए ना, ये लोग बहस कर सकते हैं। ठीक है, इन लोगों के बस का बहस करना नहीं, क्योंकि इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है। ये कभी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर साइकोलॉजिकली ये लोग गुलाम हो चुके हैं। ठीक है, आप कुछ, ठीक है, ट्रैप में फंस चुके हैं। इनकी गलती नहीं है। आप सारा दिन किसी व्यक्ति को बोलिए आप पागल हैं, आप पागल हैं, आप कुछ समय के बाद वो पागल हो जाएगा और फिर वो चिल्लाने लग जाएगा, ऐसे ऐसे। ये देखो देखो, वो देखो, बिल्कुल सही कहा भैया आपने, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी, ये पहले तो सुनो, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी, ममता दीदी 2014 से ही टक्कर दे रहा मोदी को, मगर उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 सौ पार है। ये देखो, ये इलेक्शन कमीशन में शायद नौकरी करते थे, शायद ना, शायद ईवीएम शायद ईवीएम इनके हाथों से ही बन के गई है, शायद ईवीएम इनके हाथों से ही बन के गई है।